आज दीदी के राज में उस बंगाल का क्या हाल है, इस बात को भी समझने की हम लोग को जरूरत है। बंकिम बाबू ने जिस बंगाल में माँ दुर्गा, माँ काली की शक्ति देखी थी, आज वहां रामनवमी की शोभा यात्रा में भी निकालने पर ये पथराव करने का काम करते हैं। वहां वंदे मातरम बोलने वाले को कम्युनल कहा जाता है और घुसपैठियों को अपना बताया जाता है। वोट बैंक की राजनीति इतनी हावी हो गई है कि देश की सुरक्षा। आज हम बात करेंगे दोस्तों राजेश वर्मा, खगड़िया से जो है लोकसभा इस बार 2024 में लड़े और जीत गए वो, और जो लोक जनशक्ति पार्टी से वो उन्होंने टिकट उन्हें मिला था और खगड़िया लोकसभा से उन्होंने जीता। उनका एक जो है भाषण सुन रहे थे, बहुत शर्म की बात है जहां पे बिहार में बुलडोजर एक्शन चला जा रहा है और राष्ट्रवाद को चुनने का काम करता है। तो जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इस बात को याद रखें। और बिहार ने दिखा दिया कि जातिवाद और परिवारवाद की जंजीरें अब टूट चुकी है। जहां पे लोग जो है उनके घर को तोड़े जा रहे हैं, जहां पे जो व्यक्ति फल और सब्जियां जो है रेडी पटरी जो लगाते थे, उनको जो है आज कमाते थे तो कल खाते थे, कल कमाते थे तो परसों खाते थे, उन लोगों का जो हाल हुआ जो आप देख रहे होंगे। और इस राजेश वर्मा जी का जो एक भाषण है जो लोकसभा में उन्होंने आवाजें उठाई दोस्तों, जो सुनिए कि इनको जिताया गया था क्या वेस्ट बंगाल के लिए, ममता बनर्जी के बारे में बात करे जाकर के लोकसभा में, इसीलिए जिताया था खगड़िया के लोग। वहां पे बिहार में इतना जो कुछ हो रहा है उस पर चर्चा नहीं किया इन्होंने डायरेक्ट जो है वेस्ट बंगाल की बात उठाई, यानी कि इनको जिता करके बिहार के लोग वेस्ट बंगाल के बारे में बात करने के लिए भेजा गया था राजेश वर्मा को। यह जो बात कहते नजर आ रहे हैं कि कभी माने आलोचना करना, यानी कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है तो उसके बारे में पूरे जो है संसद में भारत मातरम के ऊपर जो है उन्होंने 150वां जन्म दिवस मना लीजिए या 150 साल पूरा होने के बाद जो है लोकसभा में जो है एक दिन का लिए उनका चर्चा किया गया, उस पर अच्छी बात है। लेकिन वर्मा साहब जो है बिहार के बच्चे के लिए और बिहार की जनता के लिए एक भी आवाज़ नहीं उठाया, बस गुण गाते रहे, कहते रहे विपक्ष के बारे में। अरे भाई, आपको जिता के खगड़िया से लोग जो भेजा गया है क्या विपक्ष के ही खाली बात करने के लिए कि तू अपने क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं उस पर तुम बात तो किए नहीं और कहाँ कहाँ की बात उठा दिए। ये भी यह व्यक्ति से नहीं हुआ कि बिहार में हो क्या रहा है। बिहार में जो रेली पटरी वाले का जो हाल हुआ, जो व्यक्ति को जो है सामान तोड़ दिया गया, जिनको रेडी पटरी उखाड़ के फेंक दिया गया, जिनको घर तोड़ दिया गया, इस ठंड के मौसम में ठिठुर रहा है व्यक्ति, उसके लिए नहीं। अब जब एक्शन हुआ है तो राजनेताओं के ऊपर भी होना चाहिए। राजनेताओं के जो कितने एकड़ में घर बने हुए हैं उससे भी तो किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति अगर घर बना लिया है सरकारी जमीन में तो उसे तोड़ करके फेंक देना है। मैं समझ रहा हूँ कि चलिए अगर कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो अगर सरकार की ज़मीन में आप बसे हुए हैं कितना भी साल से हो तो अगर ज़रूरत होगा तो ले लिया जाएगा। तो जिस प्रकार से गरीब लोग के ऊपर जो है ये बुलडोजर एक्शन हुआ, उसी प्रकार से बड़े लोग जो घर इतने पैसे जो करप्शन के बना रखे हैं उस पर तो नहीं कोई भी बुलडोजर चला रहा है। और गरीब के व्यक्ति को ही क्यों परेशान किया जा रहा है? क्योंकि क्या 10,000 रुपया का गुस्सा निकाल रहे हैं बीजेपी। सम्राट चौधरी जी जब से आए तब से जो है पूरे बिहार के जो तहस नहस कर दिए। बिहार में जब डेवलपमेंट का काम के लिए कोई बातें नहीं हो रहा है, बस रेली पटरी वर्ग उखाड़ दो, जो जमीन बिहार सरकार की उसको तोड़ ताड़ के हटा दो। लेकिन ये नहीं कोई राजेश वर्मा ने चर्चा किया कि हमारे क्षेत्र में ये काम नहीं हुआ, हमारे बिहार के युवा जो है दूसरे राज्य में भटक के काम करने जा रहे हैं, हमारे बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लग रही, इस पे कोई प्रस्ताव नहीं। बस विपक्ष के बारे में गलत चीज बोलना और ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना, बस यही है। बिहार की जनता क्या राजेश वर्मा को ममता बनर्जी के खिलाफ और विपक्ष के खिलाफ ही खाली बोलने के लिए जिताया है कि बिहार के विकास के लिए भी, अपने क्षेत्र के खगड़िया के क्षेत्र के विकास की भी तो बात करनी चाहिए थी ना। तो कहाँ बात उन्होंने किया? तो ऐसे ऐसे लोग के जिता के जो भेजा है लोगों ने, उसका फल और परिणाम जो देखने को मिल रहा है कि जैसे ही सरकार में आई, जो गरीब का जो कुठिया था, गरीब जो झुग्गी झोपड़ी में अपने जीवन यापन कर रहे थे, उसको जो है तोड़ के हटा देना है। चलो अगर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, अगर कोई सरकारी जमीन तो हट जाएगा, हम भी इसमें मानते हैं, लेकिन उसका व्यवस्था कीजिए ना।
जब बड़े बड़े लोग के पास में अरबों खरबों होगा जो पूरे बिहार को कितना साल तक खिला सकता है, इन लोगों के पास पैसा कहाँ से आ जाता है। और गरीब व्यक्ति जो सब्जी बेच रहा है, फल फ्रूट बेच रहा है, उसको जो है तोड़ के और बुलडोजर चढ़ा दिया, उसको जो है सत्यानाश कर दिया। एक हमने वीडियो देखा था, एक महिला बोले थे कि बेटा के 3 महीने मरे हुए हैं और उसके बच्चे को मैं जो है सब्जी बेच के पाल रही थी, पूरा तोड़ दिया गया, मेरे सब्जी जो खरीदे था जो पूंजी ही खराब कर दिया। ऐसे ही बुलडोजर थोड़ी चलता है। इंसानियत नाम का कोई तो चीज़ है नहीं। और राजेश वर्मा जो भाषण जाकर वहाँ पे देते हैं कि जो जैसे किया था बिहार में, जिस प्रकार से जो विपक्ष के जो हाल हुआ, ममता बनर्जी भी सुन लिया है। मैंने ममता बनर्जी के किस्सा तुम जो है लोकसभा में जाकर उठा रहे हो और बिहार के बच्चा का और बिहार के विकास के लिए तुम आवाज़ नहीं उठा सकते हो। एक शब्द नहीं उन्होंने उठाया। आप लोग का क्या लगता है राय विचार दोस्तों, आप जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ऐसे ऐसे नेताओं के आपने खगड़िया के लोगों ने भेजा क्या विपक्ष दल के ही बात करने के लिए, विपक्ष पे ही हमला करने के लिए, और जो बिहार में जो इतना बुलडोजर एक्शन हुआ, बिहार में जो इतना लोग परेशान है, उसके लिए बात नहीं उठाया गया, क्यों नहीं? यह सवाल जो है राजेश वर्मा से लोग पूछता है, खगड़िया के लोग पूछता है, बिहार के लोग पूछता है। आप पूछते हैं ना दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।